अब सबसे बढ़िया रैपिड फायर राउंड। अब आपको फंसाने वाला हूँ। ओके, छोटे छोटे हम सवाल। फंसते नहीं हैं। ओके, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। हाँ, ठीक है, डन। ओके, पहला सवाल, देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? आई वुड से उद्धव ठाकरे जी। ओके, देश का सबसे बेईमान नेता कौन है? अब उसमें तो कोई किसी के मन में प्रश्न भी नहीं होना चाहिए। आप बताइए। जिस तरीके से 2014 के बाद एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट देश का सबसे रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट बना, देश के सारे नेशनल एसेट्स धरोहर की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रहे हैं, फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में आ गए हैं। छोटा जवाब। बचाओ बढ़ाओ अदानी कार्यक्रम जिसने चलाया वो सबसे भ्रष्ट। ओके, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला नेता कौन है? आई वुड से एट दिस current point in time, I don't see anybody really. कोई हार्ड वर्किंग नहीं दिखता? हार्ड वर्किंग यानी जितना कमिटमेंट है वो कर रहे हैं, बट गोइंग आउट ऑफ द वे। अब देखिए ऐसा है, दिन के, आई एम सॉरी शॉर्ट आंसर होना चाहिए, पर दिन के 24 घंटे में अगर 22 घंटे कोई काम करता है और रिजल्ट आउटकम वो होता है जो 1 घंटे का होता है, तो वो मेहनत नहीं होती मैं है। समझ गया आपका इशारा क्या है। सबसे ज्यादा अंडररेटेड नेता कौन है इस देश का, जिसमें पोटेंशियल बहुत है, मेहनत बहुत करता है, काम बहुत करता है, लेकिन उसको हमेशा कम मिलता है, कम आंका जाता है? कहोगे तो मैं कहता हूँ अपना नाम ले। No, I'm just joking. No, it's okay. No, You it's can. just a joke. But I would say I can't think of anybody really, क्योंकि media is giving attention to quite a few. Okay, no, but I'll take it as Priyanka Chaturvedi. Okay, सबसे ज्यादा नहीं, we can always complain. okay, सबसे ज्यादा टैलेंटेड नेता कौन है या सांसद, क्योंकि अब तो आप संसद में रहती हैं, खुद देखती हैं क्लोजली? I would say because I like how Dr. Jaishankar works. एंड जो उनकी फॉरेन पॉलिसी G20 हमने देखा है कि उनके नेतृत्व में कैसा रहा है। आई बी वेरी ऑनेस्ट कि डॉक्टर जयशंकर। ओके, बेस्ट स्पीकर, सबसे अच्छा कौन बोलता है इस देश में नेता? अच्छा कौन? आई थिंक सो देयर 2 ऑफ देम। मुझे मनोज झा जी बहुत पसंद है। मनोज झा जी जो बोलते हैं, एंड ही नोज, मैं हर टेलीविजन चैनल पे उन्हीं का नाम लेती हूँ। बट ही इज़, बिकॉज ही इज़ गुड। जब बोलते हैं तो दिल पे कभी कभी टीस पहुँचती है कि क्या बोला है। तो ही इज़ वन ऑफ देम। आनंद शर्मा जी यूज्ड टू स्पीक वेरी वेल जब वो थे पार्लियामेंट में। आई एम श्योर, उम्मीद है वो फिर से आएंगे राज्यसभा में। एंड जिनसे मैंने सीखा है, आई लर्न फ्रॉम द, मैं पता है जब पार्लियामेंट में जाती हूँ मैं सबकी सुनती हूँ, ऑपोजिशन की भी सुनती हूँ। तो आई थिंक ऑपोजिशन में, इफ यू वर टू आस्क मी, तो अमित शाह जी अच्छा बोलते हैं। ओह, ओके, इन द पार्लियामेंट। या पार्लियामेंट, और इवन अदरवाइज रैली वैली में भी? नहीं, तो मैं रैली नहीं? मैं किसी की रैली की नहीं सुनती हूँ, बिकॉज सब पॉलिटिकल। संसद में तो ओवैसी जी भी इतना अच्छा बोलते हैं। मैं उनकी भी, क्योंकि वो बीजेपी का दूसरा पहलू है, तो मैंने अमित शाह कह दिया या असदुद्दीन ओवैसी कह दिया, एक ही बात है। अच्छा, संसद में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरे काफ़ी दोस्त हैं पार्लियामेंट में, पर तो कुछ यूपी के हैं, जैसे डिम्पल जी हैं, मीसा हैं, जया बच्चन जी मेरी, आई थिंक वो शी इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। वो मुझे, उन्होंने डे 1 से बहुत मुझे गाइड किया। जया बच्चन जी ने गाइड किया, सुपरवाइज़ किया, कभी कभी कटाक्ष भी किया, कभी कभी ये भी कहा कि क्यों इतना ज़्यादा बोलती हो। कभी कभी ये भी डांट पड़ी है मुझे। मुंबई कनेक्शन भी है ना? मुंबई कनेक्शन भी है, पर मुंबई में हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। दिल्ली में ही हमारी मुलाकात हुई, और वो आई वुड से कि फॉर एवरीथिंग। वो तो हमेशा गुस्से में रहती है, मीडिया में ये छवि है ये बहुत गलत उनकी छवि है। मैं आपको बताऊं, जो वो हैं, द पर्सन दैट शी इज़, इनक्रेडिबल ह्यूमन बीइंग। और सुप्रिया भी अच्छी दोस्त हैं मेरी। रितेश पांडे हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी अच्छे दोस्त हैं। काफ़ी बीजेपी के भी मेरे दोस्त हैं। तो अच्छे, आई मीन मुलाकात सबसे होती हैं, बट अगर कोई मुझसे कहे लॉन्ग के फ्रेंडशिप्स जो हुई हैं, मैं जया बच्चन जी विल टॉप इट ऑल। ओके, प्रधानमंत्री का सबसे अच्छा उम्मीदवार इस देश में अभी कौन है? मैं कहूँगी एनीवन बट द बीजेपी। कोई ऐसे, बीजेपी में अच्छा, से एक दो कोई नाम भी ले सकते हैं, अगर एक दो तो नाम। मैं कहूँगी उद्धव जी फर्स्ट। ओके, और क्योंकि मैं जिस पार्टी से आती हूँ, आई थिंक उन्होंने जो काम अपना संभाला महाराष्ट्र में, अगर कंसेंसस कैंडिडेट बनते हैं, ही बी अ फैंटास्टिक कैंडिडेट। राहुल जी इज़ अनदर वन। राहुल जी कैन बी अ गुड प्राइम मिनिस्टर। देन आई थिंक 2 काफ़ी है। हाँ, आई थिंक उद्धव हो गए और राहुल हो गए। देश का अब तक का बेस्ट पीएम कौन रहा है? ओह, अब पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इंदिरा जी कहूँगी, और उनके बाद नरसिम्हा राव। ओके, क्योंकि मेरे जो होश में मैंने देखा है, जिस तरीके से इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड एंड ओपन अप टू द वर्ल्ड, वाज अंडर
नरसिम्हा राव जी। देश का बेस्ट सीएम कौन है? उद्धव जी बाय फार। उद्धव जी, ये मैंने फुल टॉस दिया था आपको। और सबसे बुरा सीएम कौन है? ये भी फुल टॉस है। ओके, बहुत आई आसान डोंट है। थिंक कोई सीएम बुरा है, बट जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा जी बोलते हैं, असम, आई एम श्योर ही मस्ट बी डूइंग ग्रेट वर्क फॉर पीपल ऑफ असम, पर जो उनकी नेशनल छवि है बड़ी ध्रुवीकरण मुझे वाली लगा है। आप एक नाथ शिंदे का नाम लेंगे। नहीं, ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, प्लीज, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीफ मिनिस्टर है, उनको उस श्रेणी में मत लाइए। और हेमंत जी फिर भी जीते हुए चुनाव हैं, ये चोरी किया हुआ उनको मैंडेट मिला हुआ है। ओके, टीवी डिबेट या संसद? टीवी डिबेट। टीवी डिबेट, कांग्रेस या शिवसेना? आई मीन इट कांट गो एज वायरल एज अ 56 इंच सीना। टीवी डिबेट, कांग्रेस या शिवसेना? आई थिंक शिवसेना, बिकॉज जो उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, और आई थिंक दे गिव क्रेडिट फॉर व्हाट आई ब्रॉट टू द टेबल। दिल्ली या मुंबई? मुंबई, एनी डे मुंबई। नेशनल पॉलिटिक्स या स्टेट पॉलिटिक्स? नेशनल, वेरी क्लियर, नेशनल। तो अभी तो आप नेशनल पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं, तो मैं आप क्या कर सांसद रही हूँ? हैं, लेकिन आप एक रीजनल पार्टी को रिप्रेजेंट कर तो रही हैं। रीजनल पार्टी ऑल्सो हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत उनका मुख्य रूप होता है नेशनल पॉलिटिक्स शेप करने के लिए। उनको दरकिनार मत करिए। नेशनल पार्टीज ऑफन रीजनल एरियाज को दरकिनार करती है, हम वो रीजनल वॉइसेस देश में लाते हैं, ओके। वो ज़रूरी है। आप कह सकते हैं कि बीजेडी इम्पोर्टेंट नहीं है, या शिवसेना इम्पोर्टेंट नहीं है, या टीएमसी नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट है। तो सारी आम आदमी है, पार्टी- पर उनका रोल एक राज्य तक सीमित होता है। राज्य तक सीमित होता है, पर उस राज्य की आवाज़ देश में लाना कितना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ट्रू। राहुल गांधी या उद्धव ठाकरे? मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा, और मैं फिर से रिपीट करूंगी, उद्धव ठाकरे जी। जाहिर है, अब तो आपके नहीं, आई मीन Boss हैं बिकॉज वैसे। या क्लियरली बिकॉज चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, पार्टी के लीडर रह चुके हैं, और उन्होंने टफ रोल्स में अपना कार्यकाल निभाया है। एनी डे है। अच्छा, अब मैं 4-5 नाम लूंगा, आपके जहन में 1-2 शब्द जो आते हैं वो आपको बताना। एक नाथ शिंदे, ट्रेटर, गद्दार। गद्दार, अजीत पवार। बड़े गद्दार। अजीत पवार को गद्दार मैं कहूँगी भ्रष्ट। मैं भ्रष्ट कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा 70,000 करोड़ का घोटाला करे बैठे हैं, तो पर भ्रष्ट। आपकी पार्टी तो नहीं बोलती है। हाँ, मैं तो आपकी पार्टी प्रधानमंत्री, तो उनका कभी कभी सम्मान आप कहते करती हैं है। प्रधानमंत्री का सम्मान करिए, प्रधानमंत्री के शब्दों को इस्तेमाल कर कर मैं कह रही हूँ वो अब है। आदित्य ठाकरे। युवा नेता विद अ ब्राइट विजन फॉर द कंट्री। प्रियंका गांधी। आई वुड से एक्सीलेंट ओरेटर। सोनिया गांधी। एलिगेंट, ग्रेशियस, डिग्निफाइड। आई थिंक हर महिला जो पॉलिटिशियन है एस्पायर करेगी कि उनकी तरह जो ग्रेस है, जैसे सुषमा स्वराज जी में था। इनका 10 टाइम्स ओवर है, क्योंकि उनको कटाक्ष कितने मिलते हैं। देवेंद्र फडणवीस। क्लेवर। क्लेवर, वो क्यों? क्लेवर बिकॉज इन अ कनिंग वे, कि आप किस तरीके से चालाक, मोड़ चतुर तोड़ कर, चालाक। चतुर चालाक, मोड़ तोड़ कर अपना काम करा सकते हैं। एक होते हैं क्लीन। तो जो महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, आप उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस का हाथ नहीं, मानते अमित शाह। Clear वेरी है। ऑनेस्ट। अभी अगर देवेंद्र फडणवीस कर रहे होते, मुख्यमंत्री नहीं बने होते, आंसू नहीं आ रहे होते जब वो स्वेरिंग इन करने एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जा रहे होते, और जा कहते हैं कि मुझे तो अचानक से ये सरप्राइज मिला कि मुझे डेप्यूटी बनना है। अपने आप को चाणक्य बना रहे थे, एल.के. अडवाणी जी बन गए। ओके। अरविंद केजरीवाल। मैं कहूँगी कि शॉर्ट टाइम में स्मार्ट पॉलिटिशियन, कम टाइम में उन्होंने जो जगह बनाई है, इट्स कमेंडेबल। ममता बनर्जी। स्ट्रीट फाइटर, tigress. You seem to be a fan. Yeah, absolutely, because I think a woman supporting a woman and seeing a woman fight. Politics में महिलाओं की वैसी कम संख्या है, और बहुत कम ऐसी संख्या है जहाँ पे वो लड़ मर लेती हैं, भिड़ लेती हैं। She is that, कि करो जो करना है करो, मैं लड़ूंगी, डट के लड़ूंगी। I think she is very impressive. नीतीश कुमार। I would say very diplomatic. हाँ, उनको काफ़ी सोच समझ कर निर्णय लेना, और डिप्लोमेसी में आई थिंक ही इज़ गुड। Okay, all right. So that brings an end to I the hope I rapid don't lead to fire. any controversies.